अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शुएब नासिर एंड यू वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूँ हमारे ऑफिस में, हमारे कोलीग्स के साथ। हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन था और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कमेंट्स में आ रहे हैं मुझे ऑलरेडी, तो उसके आंसर्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। मैं कंटिन्यू करूँगा समीर साहब से। आपका एक क्वेश्चन था, आप सुबह मुझसे पूछ रहे थे। जी, इसमें मैंने आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन पूछना था कि जो इसका थोड़ा सा एनओसी का जो आजकल इशू चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग चाहिए थी। दूसरा ये कि बहुत सारे मतलब हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको ओवरसीज़ की लोकेशन का अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। समीर भाई, गुड क्वेश्चन, थैंक यू सर। वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, एक तो एनओसी का जो बातें चल रही हैं कि सीडीए ने एनओसी सस्पेंड कर दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर से, तो द सेंटेंस इटसेल्फ शोज़ के सीडीए ने एनओसी सस्पेंड कर दिया। दैट मीन्स के एनओसी पार्क्यू के पास है तो सस्पेंड हुआ ना। अब 2013 में अगर आप देखें, 2013 से पार्क्यू कोशिश कर रहा है एनओसी लेने की। 4 साल के बाद एनओसी इशू हुआ। कौन कौन सी चीज़ थी, कौन कौन सी चीज़ें, हर एक डॉक्यूमेंट पूरा करके सीडीए में सबमिट करवाया, उसके बाद एनओसी मिला। फिर 2 साल के बाद आज एक और ख़बर आती है कि जी एनओसी सस्पेंड हो गया। उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो रीज़न ख़त्म होगी, एनओसी दोबारा बहाल हो जाएगा। बाकी जो लोगों के सवाल हैं, पिछले दिनों एक वीडियो हम यहाँ पे देख रहे थे, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखी, किसी खातून ने एक वीडियो बनाई थी कि इसकी ओवरसीज़ की लोकेशन चेंज हो गई, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हम तो बर्बाद हो गए। ओवरसीज़ की लोकेशन पार्कव्यू ने कभी बताई नहीं है कि कहाँ पे हम बनाएंगे। कभी भी किसी फॉरम पे भी ना हमारी टीम में से आई एम श्योर किसी ने कभी नहीं कहा होगा कि यहाँ पे पार्कव्यू ने ओवरसीज़ ब्लॉक देना। हाँ, अगर कोई बंदा बताता है तो वो अपनी परसेप्शन पे बताएगा। जैसे आपका जो डाउनटाउन है उसके पास लैंड है, सोसाइटी की पोजीशन में है। गेट 2 के पास सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे कुछ लैंड सोसाइटी परचेज़ कर रही है। तो ये 2 लोकेशंस बनती हैं जहाँ पे ओवरसीज़ ब्लॉक आ सकता है। अभी तक ना तो किसी सोसाइटी में किसी अथॉरिटी ने ये क्लियर किया है कि जी कहाँ पे ओवरसीज़ ब्लॉक आएगा। जैसे जे ब्लॉक में हमने बुकिंग शुरू की थी, आप पुराने, आपको पता है, तब किसी को लोकेशन का नहीं पता था। अब जे ब्लॉक की लोकेशन का पता है कि आपके डाउनटाउन कमर्शियल के पास आ रहा है। क्यों? सोसाइटी ने एच ब्लॉक के पास बोर्ड लगाया हुआ है कि जी जे ब्लॉक आपका इस तरफ है, तो टेक्निकली वही जगह बनती है जे ब्लॉक के लिए। ओवरसीज़ के ब्लॉक के लिए अभी तक सारे ब्लाइंड हैं, किसी को नहीं पता जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एच ब्लॉक में, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? एच ब्लॉक जो है हमारा कैसा? एच ब्लॉक इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है? एच ब्लॉक शुरू से ही हॉट केक रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे एच ब्लॉक लॉन्च हुआ था ना, तो इसकी प्राइस रखी गई थी 45 लाख, 45 लाख। तब ए और बी ब्लॉक में प्लॉट मिल जाता था कैश पे कोई 40 प्लस माइनस में। तो किसी ने भी इस प्राइस पे वेलकम नहीं किया था कि ये महंगे हैं। लेकिन क्योंकि उस पर ऑन ग्राउंड काम शुरू हो गया, फॉरेन डेवलपमेंट शुरू होगी और साथ ही पोजेशंस मिलना शुरू हो गई, तो प्राइस उसकी 50, देन 55, अब उसकी प्राइस है 5 मरला की 65 लाख। तो ये इस तरह से ग्रो कर रही है, अभी मज़ीद करेगी। अभी तो वहाँ पे एक घर शुरू हुआ है और मेरे ख्याल में कल तक की डेट में कुछ 38 पोजेशंस अप्लाई हो चुकी थी, जो विद इन अ वीक उनको दे दी जाएंगी। जैसे पोजेशन मिलेगी, लोग घर बनाना शुरू कर देंगे, उसके साथ साथ फिर इसके रेट 65-70 तक वेट हो जाएंगे। तो इस टाइम जो एच ब्लॉक है आपका बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। इवन अगर आपको 65 की प्राइस पे भी प्लॉट मिलता है तो इस टाइम की बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपको एक तो 1 साल का पेमेंट प्लान मिलता है, प्लस आपको फ़ौरन पोजेशन मिल जाता है, आप वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दें। अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो भी बेस्ट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उस लिहाज से भी आपकी ये अच्छी इन्वेस्टमेंट कंसिडर होगी। देन अगर आप जाएँ साइज़ के हवाले से बात करें तो एच ब्लॉक बाकी ब्लॉक से थोड़ा सा डिफरेंट है। एच ब्लॉक में क्या है,
जो 5 मरले का साइज़ है 2650 है, जबकि ए और बी ब्लॉक में 5 मरले का साइज़ 2645 है। ये भी एक डिफरेंस है। देन 10 मरला के साइज़ भी इस तरह से डिफरेंट हैं। और ये आप अगर देखें तो डाउनटाउन के भी करीब है, आपके कमर्शियल जो डाउनटाउन है उसके करीब है। उस लिहाज से भी इसकी वर्थ बाकी जो ब्लॉक्स हैं उससे बेहतर होगी। एफ़ ब्लॉक इन फ्यूचर जब बनेगा तब हमें पता चलेगा कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है। फ़िलहाल तो वो अभी अंडर प्रोसेस है, वो डेवलप हो रहा है। जब डेवलप हो जाएगा तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली एफ़ ब्लॉक की वर्थ कहाँ तक जाती है। जी, और कैसर साहब आप? हाँ जी, शेख भाई मेरा क्वेश्चन है हमारे कमर्शियल से रिलेटेड कि मतलब कमर्शियल में हमारे पास थोड़ी सी कंफ्यूजन ये चल रही है कि क्या अब कमर्शियल हमारा सारा अवेलेबल फॉर सेल है जो डाउनटाउन जिस तरह हमने लॉन्च किया, इसमें क्या सारे प्लॉट हमारे पोजीशन पे अवेलेबल है या कुछ प्लॉट हमारे पोजीशन पे अवेलेबल है? ये पोजीशन वाली अवेलेबिलिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी हाँ, कमर्शियल पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, ये यहाँ से आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा ऊपर कीजिएगा। ये हमारे डाउनटाउन कमर्शियल का एरिया है। यहाँ पे सामने ये सारे 8 मरला के कमर्शियल्स हैं और उसके पीछे 6 मरला के हैं, फिर 6 मरला के और फिर 8 मरला के फेसिंग टूवर्ड्स लेक हैं। अब यहाँ पे ये जो आप समझ लें कि हाफ ऑफ डाउनटाउन पे अभी पोजीशन है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मशीनरी कितनी ज़्यादा काम कर रही है और कोशिश यही है कि एज सून एज़ पॉसिबल पूरे डाउनटाउन में पोजीशन दे दें, लेकिन क्योंकि अभी प्रायोरिटी नहीं है, अभी चंद एक पोजीशंस हुई हैं। जो लोग ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं उन लोगों ने पोजीशंस ली हैं, और जो अभी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने किसी ने एक प्रोजेक्ट करना है, किसी ने 2 करने हैं अपने हिसाब से, वो लोग जब आएंगे तब एक्चुअली रश बनेगा ना कमर्शियल में। अभी फ़िलहाल जितने लोगों ने पोजीशंस अप्लाई किए हैं उनको पोजीशन मिल रहा है, उनको फॉरन पोजीशन मिल रहा है। हाँ, कुछ नॉन पोजीशन एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी पोजीशन नहीं। राइट नो पोजीशन वाली अवेलेबिलिटी है हमारे पास? जी है, आपको आपका जो पोजीशन वाला प्लॉट है मिल सकता है। आप सिर्फ डाउन पेमेंट दें, एक इंस्टॉलमेंट पे आपको पोजीशन मिलेगा। आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करें वहाँ पे, आप वहाँ पे अपार्टमेंट्स दे सकते हैं। ग्राउंड +6 अप्रूवल है इसमें, और बेसमेंट नहीं है क्योंकि पार्किंग के लिए आगे और पीछे बहुत अच्छी स्पेस है, तो उसमें बेसमेंट अलाउ नहीं किया हुआ। एज़ पर CDA बायलॉज ही बना रहे हैं इसको, अपने 8 मरला के और 6 मरला के प्लाजास को। देन हमारे पास एक और कमर्शियल की बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी है जो 3.5 मरला के कमर्शियल्स, मिनी कमर्शियल्स हैं। ये बहुत अच्छे कमर्शियल, ठीक है। एक तो इनका पेमेंट प्लान बड़ा है, दूसरा प्राइस इसकी देखें 1,65,00,000 है अभी, मतलब और कोई 10 दिन तक, फरवरी से इसकी प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगी, 1,80 हो जाएगा। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये भी बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप 20% डाउन पेमेंट दें, उसके बाद आपका पेमेंट प्लान है। जैसे अगर कंपैरिजन करें ना इस डाउनटाउन कमर्शियल के साथ, तो ये 8 मरला के प्लॉट शुरू हुए थे 4 करोड़ से, अब यहाँ पे रेट चल रहा है 5,60,00,000। दैट मीन्स तकरीबन 1.5 करोड़ का डिफरेंस आया है विदिन 2 ईयर्स। अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स दी हैं, आपका प्लॉट ऐसा है कि जहाँ पर पोजीशन है, तो आप समझ लें कि आप तकरीबन 3 करोड़ के साथ 1.5 करोड़ और इन्जॉय कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो मिनी कमर्शियल्स हैं 3.5 मरला वाले, ये 1,65 से शुरू हो रहे हैं और ये इनकी प्राइस अब रिवाइज़ हो रही है 1,80। देन जब कोई 1 साल के बाद, तकरीबन 1 साल के बाद जब ऑन ग्राउंड ये प्लॉट आ जाएंगे और यहाँ पर पोजीशन मिलना शुरू हो जाएंगी, तब इनकी वर्थ आप तकरीबन डबल समझ लें, इससे डबल समझ लें। सीधे सेक्टर्स में भी इसी तरह से होता है। आपका एक मेन मरकज़ होता है जहाँ पे आपके कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं, और उसके बाद मिनी कमर्शियल्स होते हैं हर सब सेक्टर में। ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बनाए जा रहे हैं कि आपका मेन मरकज़ ये वाला है डाउनटाउन, और मिनी कमर्शियल जो 3.5 मरला के प्लॉट्स हैं वो ओवरसीज़ ब्लॉक में या AB ब्लॉक में या जहाँ पे मिनी कमर्शियल की ज़रूरत होगी वो वहाँ पे बनाया जाएगा। और आपका कोई सवाल? शुभ, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 3.5 मरला की जो रेजिडेंशियल ब्लॉक है, जैसे कि जो कि हमारा K ब्लॉक है, उसके बारे में क्या है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे फाइनल होगी, उसकी पोजीशन कब मिलेगी, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसी है? सही है। पार्क व्यू में क्योंकि प्राइसेस के हवाले से
बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके थे। अब 5 मरले का प्लॉट यहाँ पे मिलता है 50 प्लस माइनस में, ओवरऑल अगर देखें 50 प्लस माइनस में आपको 5 मरले का प्लॉट मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक लो बजट इन्वेस्टमेंट की, या आप समझ लें कि हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं वो तकरीबन 1 लाख रुपए पर मंथ बचा लेते हैं, जो सैलरीज़ पे हैं, कंपनीज़ में जॉब करते हैं। आपका सऊदीया दुबई में जो लोग हैं और जो जॉब्स करते हैं वो तकरीबन इतने पैसे बचा लेते हैं। तो 3.5 मरला के प्लॉट्स देने का मकसद ये था कि जो लोग 50 लाख में इन्वेस्ट नहीं कर सकते वो 30-35 के फिगर में इन्वेस्ट कर लें, ताकि इन फ्यूचर उनको भी फ़ायदा हो। हाँ, इसकी भी अभी के ब्लॉक की भी लोकेशन का नहीं पता, अभी ये सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप 1 साल की इन्वेस्टमेंट समझें या 2 साल की इन्वेस्टमेंट समझें, ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और आपका ओवरसीज़ ब्लॉक जो है ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो होगी जो आपका एच ब्लॉक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ए बी ब्लॉक है, आपके कनाल के प्लॉट्स हैं ई ब्लॉक में, आपका डी ब्लॉक है 2 कनाल के। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा हो जाती है लेकिन आपको रिटर्न पहले मिल जाता है और बेहतर मिल जाता है। आपका कमर्शियल भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और मिनी कमर्शियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप उसमें उसको होल्ड करेंगे, कुछ 2, 4, 6 इंस्टॉलमेंट्स उसकी पे करेंगे, देन आपको अच्छा रिस्पॉन्स उसका मिल जाएगा। और ऑल डन। पोजीशन के हवाले से बताएं कि जो हमारा एफ ब्लॉक है और सी ब्लॉक है, जिन दोनों की अभी बेसिकली ई ब्लॉक भी जिस तरह है, इनका पोजीशन कब तक एक्सपेक्टेड है? जो हमारे विद इन 6 मंथ्स किन ब्लॉक्स का हम लोग पोजीशन दे रहे हैं? विद इन 6 मंथ्स हम देख रहे हैं कि आपके सी ब्लॉक में पोजीशन मिल जाएगा। सी ब्लॉक में टेरेस प्लॉट्स हैं, वो सी ब्लॉक अभी समझ लें कि प्रायोरिटी पे है। टेरेस जो प्लॉट्स हैं 1 करोड़ 25 लाख का प्लॉट है 10 मरला का। अब वहाँ पे पोजीशन जैसे ही मिलेगी लोग घर बनाना शुरू कर देंगे। हम खुद भी विलास वहाँ पे बना रहे हैं, विलास बुक हुए हुए हैं, तो हम भी वेट कर रहे हैं कि जैसे ही पोजीशन मिले हम वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दें। फिर सी में कुछ कनाल के प्लॉट्स हैं, बेहतरीन लोकेशन पे हैं। और उसके बाद एफ़ ब्लॉक है। इस जो आपका फ़ेज़ 1 जिसको हम बोलते हैं ना, इसमें आपका सी और एफ़ ही रह गया जो डेवलप होने वाला है। बाकी सारा डेवलप हो गया, पोजेशंस मिल गई हैं, घर बनना शुरू हो गए। इवन ई ब्लॉक में भी घर बनना शुरू हो गए। तो ई ब्लॉक की अगर फिनिशिंग देखें तो मेरे ख्याल में 2 से 3 माह में वहाँ पे फिनिशिंग हो जाएगी, सारा हैंड ओवर हो जाएगा। और इसी तरह से 4 से 6 माह में आपका सी ब्लॉक और एफ़ ब्लॉक डेवलप हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में सोसाइटी की प्रायोरिटी जो है वो आपका डाउनटाउन है। एज़ सून एज़ पॉसिबल डाउनटाउन को कंप्लीट करके, अब सारी मशीनरी डाउनटाउन पे काम कर रही है और चंद एक कुछ जगह हैं जहाँ पे सी ब्लॉक में कुछ मशीनरी कटिंग कर रही है या एफ़ ब्लॉक में कुछ हैं जहाँ पे कटिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल में जैसे ही ये जो डाउनटाउन का काम कंप्लीट होगा उसके बाद आपका 1 से 1.5 माह का काम है सी ब्लॉक और एफ़ ब्लॉक का। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस कम है, बिकॉज़ वहाँ पे अभी डेवलपमेंट पोजीशन नहीं मिला, इसलिए वहाँ पे प्राइसेस कम है। तो जैसे वहाँ पे आपको पोजीशन मिलेगा इसकी प्राइसेस एकदम से जंप करेंगी। आपको एक मिसाल देता हूँ, ए, बी और एफ़ ब्लॉक इकट्ठा एक टाइम पे सेल होना शुरू हुआ था, 2018 की बात कर रहा हूँ। 5 मरले का प्लॉट था 35 लाख का, ए बी ब्लॉक में और एफ़ ब्लॉक में 7,07,500 रुपये से बुकिंग थी। कुछ लोगों ने एफ़ ब्लॉक में प्लॉट लिए कि इसकी लोकेशन हाइट पे है, अच्छा प्रॉफिट आएगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बशमूल मेरे। कुछ लोगों ने ए बी ब्लॉक में इन्वेस्ट किया कि ये ऑन ग्राउंड मौजूद है। अब ए बी ब्लॉक में आपका जो रीसेल वैल्यू है प्लॉट की वो 60 प्लस माइनस है, 55 to 60 में ट्रेड होता है 5 मरले का प्लॉट। और जो 35 में बुक हुआ था वही 35 वाला प्लॉट एफ़ ब्लॉक में 40 से 45 के आसपास ट्रेड हो रहा है। रीज़न एक ही है, डेवलप नहीं हुआ। एफ़ ब्लॉक आज डेवलप हो जाए, वहाँ पे आज प्लॉट 65 से 70 लाख रुपए का है। तो एफ़ ब्लॉक वाले जो लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट वहाँ पे किया उनको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। और जो ए बी ब्लॉक वाले हैं या जो ऑन पोजेशन आपका एच ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक ने बहुत अच्छा गेन किया, वो ऑलरेडी उस प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हैं।
तो इस टाइम की बेस्ट इन्वेस्टमेंट यही है कि आप एक तो कमर्शियल है, वो तो है ही, उसके अलावा जो पोजेशन में जो प्लॉट्स हैं या जिन पे अनकरीब पोजेशन मिलने वाला है ऑन ग्राउंड, उनमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है पार्क भी एक ऐसी जगह है, वहाँ यहाँ पे आप 10 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 10 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। और कुछ? डन, ऑल गुड, चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है और व्हाट्सएप लिंक भी है, जस्ट क्लिक द लिंक एंड स्टे इन टच।